बच्चा इस लेक्चर के अंदर हम लोग रोड मैप की बात करेंगे। इससे पहले 2 रोड मैप हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? आज हमारा तीसरा और फोर्थ 2 रोड मैप की बात करेंगे। एक तो हम करेंगे बेटा क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट, एक क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट करेंगे और एक हम करेंगे बेटा फिनोल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है। तो पहले फिनोल से शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो ये आपके पास बेटा फिनोल है, ठीक है? ये फिनोल आपके पास है, सबको नाम पता है, ठीक है? इसमें कुछ रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पे आपको ध्यान में देना है। देखो फिनोल से बेटा पहले प्रोडक्ट का नाम देख लेते हैं, फिर रिएजेंट की बात करेंगे, ठीक है? अगर मुझे फिनोल आपके पास है बेटा, फिनोल से मुझे क्या चाहिए? बीच के सारे बॉन्ड हटाने हैं, ये OH एज़ इट इज़, मतलब इसको क्या बोलूँगी? यहाँ पे बोलूँगी साइक्लोहेक्सेनोल। साइक्लोहेक्सेनोल चाहिए तो कैसे चाहिएगा? देखो सिंपल क्या है, ये जो 3 बॉन्ड बेटा आपके पास थे, आपने क्या कर दिया, सब पे हाइड्रोजन लगा दिया ना, तभी तो बॉन्ड हटेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, हाइड्रेशन करना पड़ेगा, हाइड्रोजनेशन करना पड़ेगा। एक बार गलत बन गया, दोबारा बना लेते हैं। ये आपके पास फिनोल है बेटा, ये आपके पास। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कराना पड़ेगा बेटा, निकल की प्रेजेंस में 533 आपके पास केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे रहेगा। तो फिनोल से क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोल है वो आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अगला देखो, अगर आपने इस फिनोल आपके पास है, OH है, इसके अगर ऑर्थो पोजीशन पर बेटा COOH अगर आपने लगा दिया, मतलब आपने क्या लगाया, सैलिसाइक्लिक एसिड अगर आपके पास है बेटा, ये आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो रिएक्शन का नाम ध्यान में रखो, कौन सी रिएक्शन यूज होती है, कॉल्ब रिएक्शन यूज होती है। क्या करते हो, CO2 का यूज करते हो, बेस आप यहाँ पे डालते हो, H पॉजिटिव डालते हो बेटा, सैलिसाइक्लिक एसिड आपके पास बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है? अगर सेम वे से अगर आपको यहाँ पे बेटा क्या चाहिए, बेंजीन आपके पास है, OH है, इसके बगल में ऑर्थो पोजीशन पर CHO चाहिए, मतलब आपको क्या चाहिए, सैलिसाइल एल्डिहाइड अगर आपको चाहिए बेटा, तो आप कैसे बनाओगे? तो ये भी नेम रिएक्शन हमने पढ़ी है। कौन सी नेम रिएक्शन थी बेटा, रीमर टीमन नेम रिएक्शन आपके पास थी। क्या डालते हैं रीमर टीमन के अंदर, CHCl3 हम डालते हैं, बेस की प्रेजेंस में डालते हैं बेटा, एसिडिफिकेशन करके थोड़ा सा हीट कर देते हैं, सैलिसाइल एल्डिहाइड आपका बनके तैयार हो जाता है, ठीक है? लेकिन अगर आपको फिनोल से क्या चाहिए बेटा, सिंपल बेंजीन चाहिए, मतलब OH आपने हटा दिया, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पर जिंक डालना पड़ेगा बेटा और थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, मतलब जिंक डस्ट की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन को कराओगे, हीट अप करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, बेंजीन बन जाएगा। जिंक ऑक्साइड है वो एज अ साइड प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बन जाता है, ठीक है? इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पेपर में बहुत बार पूछता है बेटा, अगर आपको क्यूनोन आपको बनाना है, आपको नाम के साथ पता होना चाहिए। बेंजीन से क्यूनोन बनाना है, क्यूनोन का मतलब है कि ये बॉन्ड आपके पास एज इट इज, डबल बॉन्ड O इधर, डबल बॉन्ड O इधर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्यूनोन। अब फिनोल से क्यूनोन कैसे बनता है, वह बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है बेटा। आपको क्या करना है, सोडियम डाइक्रोमेट यहाँ डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस के अंदर क्या हो जाएगा, फिनोल से क्यूनोन आपके पास बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है? सिंपल, बहुत जगह पे आपने यूज किया है। अगर आपने सिंपल बेटा यहाँ पे बेस डाल दिया, तो आप क्या करते हो, यहाँ का OH है जो एसिडिक हाइड्रोजन आपके पास है फिनोल का, यहाँ पे ONA आपके पास बन जाता है, मतलब क्या बनता है, सोडियम फिनोक्साइड आयन आपके पास यहाँ बनकर तैयार हो जाता है। तो ये रिएक्शन हमने यहाँ पर पढ़ी हुई है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रही होंगी। अब बात करते हैं, पिछले रिएक्शन हमने कुछ सल्फोनेशन ब्रोमिनेशन पढ़े थे पिछले लेक्चर के अंदर, उसको भी कनेक्ट कर लेते हैं कि फिनोल के अंदर अगर हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे ब्रोमिनेशन किया, अगर मैंने 3 ब्रोमीन डाले, मतलब ब्रोमीन वाटर बेटा अगर मैंने डाला तो क्या हो जाता था, यहाँ पे OH है, तीनों जगह पे क्या लग जाता था, ब्रोमीन आपके पास लग जाता था, मतलब 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल आपके पास बनकर तैयार हो जाता था। याद आया? अगर मैंने यहाँ पे सल्फोनेशन कराया बेटा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप यहाँ पे डालोगे, 373 केल्विन टेम्परेचर आप मेंटेन करोगे, क्या हो जाएगा, OH आपके पास है, इसके पैरा पोजीशन पर मेजर प्रोडक्ट आपके पास सल्फोनेशन का बन जाएगा, ठीक है? ये आपके पास सल्फोनेशन का हो गया। अब देखो ब्रोमीन का हमने ब्रोमीन वाटर डाला है, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं ताकि खिचड़ी सी ना पके आपकी, ठीक है? ये देखो बेटा, आपने ब्रोमीन वाटर डाला है, लेकिन अगर आपने ब्रोमीन CS2 की प्रेजेंस में डाला बेटा,
तो क्या होता था, आप ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट दोनों बनाते थे। पैरा वाला आपका क्या बनता था, मेजर बनता था। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, आप पैरा भी क्या नाम है, माइनर है वो भी बना देना बेटा, ऑर्थो, इस तरह से। ठीक है। अगर मैं फिनोल की बात करूंगी, अब जब सारी बातें होंगी तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रेशन की बात भी होगी बेटा। तो हमने क्या बोला था कि अगर हम डाइल्यूट HNO3 डालते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा दोनों पोजीशन पर NO2 ग्रुप आपके पास जुड़ जाएगा। पैरा वाला मेजर आपके पास होगा बेटा, ये आपका क्या होगा, माइनर होगा। लेकिन अगर इसी जगह पे मैंने क्या किया, सिर्फ HNO डाइल्यूट HNO3 ना डालकर बेटा यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने, यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया। इवन कंसंट्रेटेड HNO3 से भी काम चल जाता है। ठीक है, इससे इल्ड बहुत अच्छी आती है, दोनों को मिक्स करते हो तो आपके पास क्या है, OH आपके पास है, तीनों पोजीशंस पर आपके पास NO2 ग्रुप है बेटा, वो आपका यहाँ पर जुड़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब जब सब हो गई है हमारी, तो फिनोल के साथ एक रिएक्शन और देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि वो वर्सेटाइल है, हर जगह पे आपको देखने को मिलेगी। तो आपके पास ये आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है बेटा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर क्या होता है, CH3 Cl आप डालते हो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, OH ग्रुप है, इसकी ऑर्थो पर CH3 डालोगे, OH है आपके पास, इसके पैरा पे भी CH3 डालोगे, ये आपका मेजर बनेगा बेटा, ये वाला आपके पास माइनर बनेगा। क्लियर है। अगर मेरे पास सिंपल ये है, इसके अंदर मैंने अमोनिया डाल दिया, ठीक है, फिनोल में अमोनिया डाल दिया बेटा, क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको फिनोल से ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि एक ही पेज पर आपको पूरा दिखाई दे जाए और आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, ज़ूम करके आप देख सकते हो बेटा। तो ये आपका फिनोल की रिएक्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है बेटा, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो, रीमर टीमन रिएक्शन पेपर में बाय नेम बहुत पूछता है। कॉल्ब रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूनोन कैसे बनाओगे ये आपको पता होना चाहिए। बेंजीन कैसे बनेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको स्पेशली अलग से सभी चैप्टर का कंबाइन करके बताया, क्योंकि पेपर के अंदर पूछता है नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन असाइलेशन, ये तो एक 11th क्लास से आप पढ़ते ही आ रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया फिनोल का रोड मैप हमारे पास। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा जो क्लोरोबेंजीन है उसके रोड मैप की तरफ। ठीक है भाई, तो देखो ये मेरे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है। अब क्लोरोबेंजीन का रोड मैप बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग फ्रीडल या फिर उससे बात कर लेते हैं, क्या नाम है, हम सिंपल डाल देते हैं, CHCl3 बेटा डाल देते हैं Na की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। रिएक्शन का नाम याद आया, वुड्स फिटिग रिएक्शन। आपके पास एक एल्काइलेशन है, एल्काइल क्लोराइड है, एक अराइल क्लोराइड है, क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास CH3 टोलीन आपके पास बन के तैयार हो जाता है। तो वुड्स फिटिग रिएक्शन है, हम लोगों ने पढ़ी हुई है। ठीक है, इसके बाद देखो, एक बार कलर चेंज करते हैं, सब एक जैसे हो गए हैं, पर्पल ले लेते हैं इस बार। ठीक है, देखो बेटा, अगर क्लोरोबेंजीन से मुझे क्या चाहिए, साइनोबेंजीन चाहिए, मुझे CN चाहिए Cl को छोड़ के, तो क्या करना पड़ेगा, CuCN डाल दो। मतलब आप यहाँ सेंडमियर रिएक्शन को भी यूज कर सकते हो बेटा, और यहाँ पे गेटरमैन रिएक्शन है उसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ में अगर आपको यहाँ पे बाईफिनाइल चाहिए, ये रिएक्शन भी हमने पहले पढ़ी है कि अगर हम मुझे क्या करना पड़ेगा, सोडियम डालना पड़ेगा, ड्राई ईथर डालना पड़ेगा, और 2 मोल आपको क्लोरोबेंजीन के लेने पड़ेंगे। मतलब रिएक्शन का नाम आपके पास क्या होगा बेटा, फिटिग रिएक्शन आपका यहाँ पे नाम होगा। आपका क्या बन जाएगा, बाईफिनाइल बन जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, अभी तक की जितनी रिएक्शन यहाँ पर हम इस पेज पर हमने पढ़ी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो हमारी बाईफिनाइल की रिएक्शन ही हमारे पास है। ठीक है, अब देखो, क्लोरोबेंजीन से अगर मुझे यहाँ पे बेटा फिनोल चाहिए, नीचे की तरफ कर देते हैं। अगर मुझे फिनोल चाहिए तो क्या करते थे, आप पहले बेस डालते थे बेटा। ठीक है, आपके पास सेकंड स्टेप के अंदर एसिडिफिकेशन कर देते थे, यहाँ पे थोड़ा हीट करते थे, टेम्परेचर को 300 ATM प्रेशर के आसपास अराउंड इसको मेंटेन करते थे, तो क्या बन जाता है, आपके पास फिनोल बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास है रिएक्शन, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब जब हमने ये पढ़ लिया है, तो एक कुछ कनेक्टिविटी है वो मैं आपको जरूर यहाँ पे बताऊंगी। देखो बेटा, CN आपके पास है,
साइनोबेंजीन आपके पास है। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि साइनोबेंजीन से आपको मतलब CN दिया है बेटा और मैं कहूँ कि CONH2 आपको बनाना है। मतलब बेंजीन साइनाइड से, नाइट्राइल से, बेंजोनाइट्राइल से बेटा आपको क्या बनाना है? बेंजेमाइड बनाना है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार क्वेश्चन आया है पेपर के अंदर। क्या करना पड़ता है? आपको यहाँ पे वाटर डालना पड़ता है बेस की प्रेजेंस में, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन ये आपके पास होती है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे CONH2 ग्रुप आपके पास है, ये आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब बेंजामाइड आपके पास यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत सारे बच्चों ने ये कर ही नहीं पाए थे जब पेपर के अंदर पूछा गया था तो। ठीक है, अब देखो जब हमारी इसकी बात हो रही है, यहाँ पे टॉलीन हमारे पास आ गया है बेटा, तो टॉलीन का ध्यान से देखो कि अगर मुझे यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराना है, अगर मैं टॉलीन का ऑक्सीडेशन कराऊंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? COOH ग्रुप आपके पास आ जाएगा। अगर मैंने इसमें सोडा लाइम डाला आपके पास, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? बेंजीन आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान में रखो इन रिएक्शंस को, ये वाली जो लास्ट में अब मैं आपको रिएक्शन बता रही हूँ, ये अगले लेक्चर्स के अंदर हम फिर से पढ़ेंगे और फिर कनेक्टिविटी आपकी बहुत अच्छे से बनेगी। ठीक है, आपको ध्यान में आएगा, पीछे भी पढ़ाया था, हाँ ऐसा ही कुछ आपके पास देखने को मिल रहा है। अगर मैंने इसी क्या नाम है, टॉलीन के अंदर बेटा Cl2 डाल दिया HNU की प्रेजेंस में, क्लोरीनेशन करा दिया, तो क्या हो जाएगा? CH2Cl बन जाएगा। मतलब क्या बनेगा? बेंजाइल क्लोराइड आपके पास बन जाएगा।